नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे रेल बजट की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना पहला रेल बजट पेश किया। आपको बताएंगे कि प्रभु के इस बजट से उनके भक्तों को क्या मिला। आपको ये भी बताएंगे कि प्रभु के प्रसाद से कौन से भक्त खुश हैं और कौन से नाराज। तो रेल बजट 2015-16 का आ चुका है। कुछ लोग इससे निराश हुए हैं, खासकर विपक्षी लोगों ने कई तरीके के सवाल उठाए हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अपना पहला रेल बजट पेश कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि रेल बजट में किसी भी नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई है। सुरेश प्रभु ने रेल किराया भी नहीं बढ़ाया है। उन्होंने अपने पहले रेल बजट में यात्री सुविधाओं पर जोर दिया है। प्रभु का रेल बजट, नहीं बढ़ा किराया, नई ट्रेन की भी घोषणा नहीं, यात्री सुविधाओं पर दिया जोर, जनता को मिला प्रभु का प्रसाद। रेल आरती खत्म हो गई है। आरती के बाद प्रभु का प्रसाद सभी भक्तों को मिला है। भक्त खुश हैं कि उनके प्रभु ने उनका ध्यान रखा है, लेकिन कुछ भक्त हैं जो प्रभु से नाराज हैं। इन भक्तों को आरती के बाद मिला प्रभु का प्रसाद पसंद नहीं आया। चलिए आपको बताते हैं कि प्रभु का प्रसाद क्या है। नहीं बढ़ा किराया। प्रभु ने अपने भक्तों का ध्यान रखते हुए किराया नहीं बढ़ाया है। प्रभु को लगा कि पहले ही भक्तजनों पर महंगाई की मार पड़ रही है। ऐसे में प्रभु किराया बढ़ाकर भक्तों पर और ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहते थे। नई ट्रेन नहीं। रेल बजट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई नई ट्रेन की घोषणा न की गई हो। प्रभु को लगा कि पहले से ही ट्रैक पर ट्रेनों का बोझ काफी है। ऐसे में नई ट्रेन की घोषणा करके ट्रैक पर बोझ बढ़ाना बेकार है। 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेनें। भारतीय ट्रेनों की रफ्तार बहुत धीमी है। भक्तों ने पूजा करके प्रभु से ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कहा, तो प्रभु ने भक्तों की इस बात को मान लिया। प्रभु ने कहा कि 9 रूटों पर 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही दिल्ली कोलकाता, दिल्ली मुंबई के बीच हाई स्पीड ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया। 400 स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सुविधा। आजकल वाईफाई का क्रेज काफी बढ़ा हुआ है। प्रभु को भी वाईफाई का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया। प्रभु ने देश के 400 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रसाद भक्तों को दिया। फोन पर बुक होंगे टिकट। अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में लगना यात्रियों के लिए खासा झंझट का काम हुआ करता था। बहुत जल्द इससे निजात मिलने वाली है, क्योंकि प्रभु ने ऐलान किया है कि अनारक्षित टिकट अब फोन से ही बुक कराए जा सकेंगे। बायो टॉयलेट बनेंगे। ट्रेनों में स्वच्छता के लिए अब एसी डिब्बे में यात्रियों को बिस्तर के साथ ही ऐसे डिस्पोजल बैग दिए जाएंगे जिनमें वो अपना कचरा भर सकें, ताकि बोगियों में कचरा न फैले। इसके अलावा बोगियों में बायो टॉयलेट की व्यवस्था का विस्तार करने की बात भी कही गई है। सुरक्षा पर जोर। रेलवे सुधार पर विशेष जोर देते हुए प्रभु ने डिब्बे में आग पर काबू पाने के लिए वार्निंग सिस्टम लगाने की बात कही है। इसके साथ ही बिना गार्ड वाले फाटक पर अलार्म की सुविधा भी दी जाएगी और करीब 3500 मानव रहित फाटक बंद होंगे। 4 महीने पहले आरक्षित टिकट। प्रभु ने कहा कि यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए सीटों में बदलाव किया जाएगा और ऊपर के बर्थ पर चढ़ने के लिए आरामदायक सीढ़ियां होंगी। इसके अलावा अब यात्री 120 दिन पहले अपनी टिकट बुक करा सकेंगे। पहले ये सिर्फ 60 दिन था। ये वो प्रसाद हैं जो प्रभु ने भक्तों को बांटे हैं, लेकिन कुछ भक्तों को ये प्रसाद पसंद नहीं आया है। इनका कहना है कि बजट में कुछ भी नया नहीं है। ये वही बजट है जो वो पहले से देते आए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रभु का बजट जनता के हित में नहीं है। वहीं नीतीश का कहना है कि प्रभु ने सिर्फ भाषण पढ़ा है, उसमें बजट तो था ही नहीं। टीएमसी का कहना है कि बजट में कुछ नहीं है,
इसलिए इसके बारे में क्या कहा जाए। मायावती का कहना है कि पिछले बजट में जो घोषणाएं की गई थीं, उनमें से कितनी पूरी हुई हैं, इसकी जानकारी रेल मंत्री ने नहीं दी। खैर, प्रभु ने तो अपने हिसाब से प्रसाद बांट दिया है। अब ये तो भक्तों के स्वाद के ऊपर है कि उनको प्रभु का प्रसाद अच्छा लगता है या नहीं। प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। बजट को लेकर दो तरीके के मत जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। विपक्षियों ने कई सवाल दागे हैं और विपक्षियों का ये कहना है कि आम आदमी का बजट नहीं है, बिजनेसमैन का बजट है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि इसलिए नई घोषणाएं ज्यादा नहीं की गई कि पहले से लंबित काम पड़े हुए हैं उनको पूरा किया जाए, साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। जब ये पूरा हो जाए तो फिर आगे बढ़ा जाए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता अनुज यात्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार जया शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। मुकेश वाजपेयी जी, सवाल बजट को लेकर ये है कि कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग निराश हैं, और जो निराश हैं उन्होंने सवाल ये उठाया है कि आम आदमी का बजट नहीं है, अधूरा बजट है, नकल की गई है, अकल का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए, जो हमारे विरोधी विपक्षी पार्टियां हैं वो तो नाखुश होंगी और रहेंगी, वो तो हमेशा नाखुश रहेंगी। लेकिन आम जनता की बात करें तो बहुत खुश है। जनता को उम्मीद से ज्यादा बढ़ के मिला है। जो जनता को आज तक ठगा गया था सुविधा के नाम पे, अब जनता को लग रहा है कि वो सच्चाई में सुविधाएं मिलने जा रही हैं। जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाया गया कि गाड़ी दे दी गई और गाड़ी चलाने की कहीं पे पटरी पे ओवरलोडिंग है, जगह नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। इस तरह की घोषणाओं से बचा गया है। तो जनता को लगा है कि ये बजट जो है सही मायने में जनता को सुविधा देने की तरफ एक कदम है सरकार का, क्योंकि ये पहला बजट था। आगे 4 बजट और पेश करने हैं, तो इस बजट को एक सीढ़ी के रूप में मान सकते हैं कि ये पहली सीढ़ी है। हमने मंजिल तक पहुंचने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। और कुछ रूटों पर नई ट्रेनों की आवश्यकता थी, वो काम आपने नहीं किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि डीजल के दाम कम थे, किराया कम हो सकता था, लेकिन आपने नहीं किया। देखिए, जिस हिसाब से हमारे को पैसे की जरूरत है, जो हमारे आगे की परियोजनाएं हैं या जो और सुविधाएं देनी है, तो हमारे को पैसे की तो लगातार कमी है ही है। और सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो रेलवे को इतना पैसा दे सके, तो उसके लिए फंड की जरूरत थी। तो डीजल से भी फंड आया है और भी स्रोत हमने ढूंढे हैं फंड के लिए। वहां से फंड आएगा तो वो संसाधन में ही लगेगा, रेलवे में ही लगेगा। लेकिन देखिए, पैसा 2 तरीके से आता है। एक तो किराया बढ़ा के, एक सरकार से लेके। सरकार देने की स्थिति में नहीं है, किराया हमने बढ़ाया नहीं है। पहले हमारा विचार ये था कि हम सुविधा देंगे जनता को, उसके बाद जनता से कहेंगे कि आपको सुविधा अच्छी लगी है, अब इसका अगर आपको कुछ थोड़ा सा 1% या 2% देना पड़ेगा, तो जनता भी उस बात को मना नहीं करेगी। हमारी सोच बिल्कुल क्लियर रही है कि पहले सुविधा देंगे, उसके बाद फिर हम किराए के बारे में सोचेंगे, बढ़ाने के बारे में। जो सुविधाएं देने का वादा आपने किया है, एक बात समझाइए कि ये जो रोजाना के यात्री हैं जो रेल का इस्तेमाल करते हैं आने जाने में, उनको किस तरीके से ये सुविधाएं मिल पाएंगी? देखिए, चाहे रोजाने वाले हों या लंबी दूरी के पैसेंजर्स हों, नहीं, हम लंबी दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। पहले ये हमें बताइए कि इन सुविधाओं का वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, लंबी दूरी क्यों, जो भी रेलवे में पैसेंजर जो भी सबसे पहले उसको दिक्कत आती है टिकट की। टिकट लेने में उसका टाइम खराब होता है। उसके बाद दूसरी उसको दिक्कत आती है गाड़ी के समय चलने पे। किसी ने जो डेली पैसेंजर्स की जो मेन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसको अगर ऑफिस में टाइम पे पहुंचना है, तो गाड़ी अगर लेट आई तो टाइम पे नहीं पहुंच पाता। उसके लिए आपने स्पीड का समाधान किया। उसके लिए हमने एक तो नई गाड़ी ना चला के, जो पहले हमारा जितना भी उस ट्रैक पे लोड है उसको हम सिस्टम से चलाएंगे, और उसके बाद स्पीड बढ़ा के उस समय को हम प्रॉपर तरीके से वो करेंगे, जिससे कि वो समय की जो बर्बादी होती थी वो रुक जाए। इसीलिए हमारा ये निश्चित तौर पर विचार था कि नई घोषणाएं करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले की जो घोषणाएं हुई हैं या पहले के जो योजनाएं हैं उनको पूरा करना है, और आगे के लिए, भविष्य के लिए जो योजनाएं बनाएंगे उसके लिए हमने एक रूट बनाना है। अनुज यात्री जी, कम से कम सरकार ने ये तो किया है कि नई घोषणाएं ना करके जो काम पेंडिंग है उन पर ध्यान दिया जाएगा। जो समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं उनमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। इस बात से तो आप खुश होंगे? देखिए, सरकार का दायित्व बनता है कि इनको पिछले काम अगर कोई रह गए हैं, कोई भी सरकार हो, किसी भी, चाहे नई सरकार हो या बीच की सरकार हो या वर्ष खत्म हो, जो पिछले पेंडिंग काम है उनको भी आगे करना है, और जनता की मांग के हिसाब से, देश के मांग के हिसाब से, समय के हिसाब से आगे के जो काम है उनमें भी बैलेंस बना करके उनमें भी कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। आगे के विकास को रोकना नहीं चाहिए। इन्होंने रेलवे की विकास को बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ
देखिए बजट में ही 2, 4, 10, 20 ट्रेनें की ही घोषणा की जाती है और उनको चलाने की दिशा में कार्य किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि आप 20 साल में जो है कभी भी किसी भी ट्रेन की घोषणा कर दें और ट्रेन चालू हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ये बजट में आपको व्यवस्था करनी चाहिए थी। जहां जहां जो है इसका भार ज्यादा है, जनता का भार ज्यादा है, मांग ज्यादा है, कुछ एक ट्रेनों की वहां पे आवश्यकता बहुत अत्यधिक थी, उनको शुरू कर देना चाहिए था। अभी सवाल ये आता है, इन्होंने एक ऐसा रोड मैप बना दिया है, एक ऐसा बजट बना के दिया है कि जिसकी जो एक काल्पनिक है। जैसे इन्होंने अपने चुनाव के टाइम पे, दिल्ली के चुनाव के टाइम पे इन्होंने दे दिया था, विजन डॉक्यूमेंट दे दिया था अपना घोषणा पत्र न ला करके, ऐसी ये बजट भी इन्होंने जो है अपना विजन बना दिया है। बजट के स्रोतों का, रेलवे के आय के बारे में कुछ नहीं इन्होंने ध्यान दिया गया है। कहां से धन जुटाएंगे, कैसे वापस करेंगे, क्या करेंगे, उस दिशा में कोई इन्होंने ठोस कुछ भी नहीं बताया गया। इन्होंने बोला हम 17,000 के बॉन्ड बेचेंगे तो वहां से पैसा आएगा। अगर हम पूछते हैं इनके बॉन्ड नहीं बिके तो ये क्या करेंगे उस दिशा में, पूरा साल इनका बीच में रुक जाएगा। आज ये कहते हैं पीपीपी मॉडल में जाएंगे, ये सबको कहते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या इनके मंत्री हो, सबको तो ये चोर समझते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हो, चाहे बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो, नई कंपनी हो, पुरानी कंपनी, किसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, सबको ये चोर समझते हैं। कोई इनके साथ क्यों पैसा लगाएगा, कोई इनके साथ क्यों भागीदारी में आकर के पीपीपी मॉडल में इनके साथ काम करने जाएगा, वो पैसा नहीं मिलेगा तो और अन्य योजनाओं का क्या होगा, वो कहां से जुटाएंगे। ये कहते हैं हम 17,000 करोड़ रुपए जो है LIC से लोन लेंगे। आज तक के इतिहास में रेलवे ने कभी भी किसी भी संसाधन से लोन नहीं लिया है। आज ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि रेलवे को लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है और लोन के लेकर के आधार पर ये अपना पूरा साल का बजट चलाएंगे। अगर अच्छे के लिए लोन लिया जाए तो इसमें बुराई बिल्कुल क्या नहीं है? लोन लेना चाहिए। जब तक आज तक रेलवे को बिना लोन के जो है इन्होंने अपने हिसाब से भारत सरकार से पैसा लें, किसी और संसाधनों से पैसा जुटाएं, अपनी आय बढ़ाएं, अपनी और स्रोतों से पैसा जुटाएं, तो वो लोन ले लेंगे। उसका जरिया बताया है गवर्नमेंट ने कि एडवर्टाइजमेंट के जरिए ट्रेनों का कुछ नाम भी रखा जाएगा, उसके जरिए पैसा रेलवे विभाग एक ऐसा कमाएंगे। था जो हमारे लोन से बचा हुआ था, इन्होंने उसमें भी लोन की शुरुआत कर दी है। लोन रीपे नहीं होगा, लोन पे लोन बढ़ता जाएगा। ये कहां से लोन रीपे कर पाएंगे, हम इनसे ये जानना चाहते हैं। आज जब पिछले 6-8 महीनों में तेल के दाम इतने गिर चुके थे, कच्चे तेल के दाम इतने गिर चुके थे, डीजल की अगर ये कटौती करते, जो $150 से $40 पर बैरल पे तेल आ गया, इन्होंने सिर्फ 10 रुपए मात्र डीजल में गिराया, 10-12 रुपए। अगर ये तेल के प्रॉपर दाम गिरा देते, आज रेलवे का पूरा घाटा पूरा हो जाता और रेलवे ये बात आप उठा रहे हैं, जनता में निराशा नहीं है इस बात की? जनता को अभी समझ आएगा तभी तो जनता आवाज उठाएगी। हम जनता की आवाज के लिए तो हम जनता की तरफ से तो ये आवाज उठा रहे हैं। आप जनता पर एक सवाल खड़ा कर रहे हैं, फिर हम जनता पे सवाल नहीं क्या खड़ा जनता समझदार नहीं है? जनता बिल्कुल समझदार है। समझकर सरकार नहीं जनता की आप जाके आवाज सुनिए, जनता भी यही कह रही है। आज जनता कह रही है ठीक है आपने रेल में भाड़ा नहीं बढ़ाया, आपने माल भाड़ा बढ़ा दिए। माल भाड़े बढ़ाने से क्या महंगाई नहीं बढ़ जाएगी और रेलवे का बिजनेस नहीं घट जाएगा? आज इनको चाहिए था माल भाड़े के रेट गिराते, एक व्यापारी को जो है अगर ये गिराते तो लोग इनके साथ माल अपना और माल इनके साथ ट्रेनों में अपना माल ढुलाई करते, रेलवे का व्यवसाय बढ़ता, रेलवे का व्यापार बढ़ता तो निश्चित तौर पे आमदनी भी बढ़ती। अब इन्होंने क्या कर दिया, भाड़े और बढ़ा दिए। लोग पहले रेलवे में जो है माल गाड़ियों में दसियों दिक्कतों की वजह से माल कम देते हैं क्योंकि आगे ढंग से माल नहीं पहुंचता, ढंग से माल मिलता नहीं है और इन्होंने भाड़े और बढ़ा दिए। लोग अभी और कदम पीछे खींचेंगे अपने, इनका उसमें खुश होंगे कि माल गाड़ियां इनकी खाली चलेंगी, हमने भाड़े बढ़ा दिए, उससे क्या बेनिफिट होगा हम इनसे पूछना चाहते हैं। करेक्ट कर दूं, माल भाड़ा बढ़ा नहीं है, बिल्कुल हमारे राज्य मंत्री ने स्पष्ट करा है कि स्लैब में थोड़ा सा ऊपर नीचे करा गया है। बिल्कुल ये जो ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी कि माल भाड़े 10% बढ़ा दिए गए हैं, स्पष्टीकरण दिया है राज्य मंत्री जी ने कि बिल्कुल माल भाड़े नहीं बढ़े हैं, सिर्फ उसमें स्लैब में कहीं पे बढ़ाया है, कहीं पे कुछ कम करा है। इस तरह से स्लैब में थोड़ा ऊपर नीचे किया है, बिल्कुल ऊपर नीचे किया है। करने का मतलब क्या होता है? देखिए कहीं पे जहां आपने किसी गुड्स में बढ़ा दिए, दूसरे गुड्स में घटा दिए, तो जो बढ़ाया उसको बढ़ाया माना जाएगा ना? नहीं तो फिर वो बैलेंस हो जाएगा ना कि जहां होगा। आपने सीमेंट के उसमें मालों में रेट बढ़ा दिए, दूसरी चीज में घटा दिए, किसी में हमने 1% बढ़ाया तो किसी में 3% कम हुआ है। जहां पे सीमेंट में दाम बढ़ गए, उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके तो दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे ना। अनुज जी, जो चीज की डिमांड ज्यादा थी अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे करा है और जिस चीज की डिमांड कम थी अगर उसमें कुछ करा है तो उसमें क्या गलत करा है? नहीं आप ना हमने किराया बढ़ाया है, सरासर गलत है। ये किराया नहीं बढ़ा है तो और क्या बढ़ा है? आप गलत, ये बताइए, जनता को गलत चीज बता रहे हैं। 4 दामों में बढ़ा दिए, 4 प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए और 2 प्रोडक्ट्स के थोड़े से घटा दिए। अगर हमने 4 के बढ़ाए 6 के कम भी करें, वो बड़े को बढ़ाई गिना जाएगा। ठीक है, मैं जवाब आप गलत मैसेज दे रहे हैं। ऐसा नहीं, हम गलत मैसेज नहीं दे रहे, जनता देख रही है जो आपने रेट बढ़ाए हैं। बिल्कुल जनता समझ रही है, उसका असर बाजार में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास, लेंगे इसका जवाब भी ले लेंगे। जया शरण जी, आपको कैसा लगा ये रेल बजट? रेल बजट में आने के पहले जरा मंत्री जी पे मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि भाजपा जब भी पैराट्रूपिंग करती है तो पैराट्रूप पता नहीं कहाँ चल जाता है। वही आज इनके साथ हुआ।
प्रभु जी को लाए थे कि प्रभु की कोई महिमा चल पड़ेगी, लेकिन प्रभु जी तो ऐसे कर गए कि पता चला कि बजट उन्होंने बनाया भी नहीं, कि पता नहीं, वो तो किसी को भी खड़ा कर दे तो ये भाषण पढ़ लेता। और जहाँ तक इस देश की जनता का सवाल है, तो इस देश की जनता को कुछ नहीं मिला है। हमेशा कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, ये जनता को नोचती खसोट के ही जीती है, और वही इसमें भी हुआ है। 140 रुपए बैरल पिछले साल इसी समय तेल का कॉस्ट था, आज 40 रुपए हो गया। आप कहते हैं मैंने भाड़ा नहीं बढ़ाया, क्यों भाड़ा आप कम क्यों नहीं करते भाई? और जहां तक सुविधा की बात है, मैं शायद 1977 से ट्रेन में चल रहा हूं, तब से और आज तक जो खाने का रेट है, उस समय शायद 15-16 रुपए प्लेट मिलता था, आज 80 रुपए मिलता है। लेकिन आज शायद कुत्ता भी न खाए, इंसान तो बात दो रहा है। और मैं तो चाहूंगा कि प्रभु जी किसी दिन चलें और किसी भी बिहार यूपी ट्रेन में, जो बाकी ट्रेनें हैं, शताब्दी और राजधानी नहीं, किसी ट्रेन में चढ़ के जरा खाना खा के देख लें, और उनको अनपच ना हो या कोई पेट की बीमारी ना हो, तो मैं मानता हूं एक बार खा के देख लें। एक दूसरा, कोई भी सुविधा आप आज अभी भी 1 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेनी चाहिए। दूसरी, पॉलिथीन बैग किसको दिया जा रहा है? एसी में, स्लीपर में सफाई की जरूरत नहीं है, जनरल में जरूरत नहीं है, उसमें इंसान नहीं चलते, केवल अपने के लिए सुविधा चाहिए, बस आम जनता के लिए सुविधा नहीं है ये सब। और यही नहीं, 4 महीने पहले टिकट, अगर आप और हम टिकट खरीदते हैं जी, उस पैसा पे अगर आप 4 महीने किसी बैंक में रखते हैं, बैंक इंटरेस्ट देती है, तो इनको फ्लाइट की तरह क्यों नहीं कंसेशन देना चाहिए था उस टिकट पे? ये तो लूट मचाए हुए हैं जनता के पैसा का। 4 महीने पहले मैं अपना पैसा क्यों ब्लॉक करूं? केवल इसलिए कि मुझे सेफ जर्नी कर रही है, मुझे सीट, उसका परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कौन खा रहा है और क्यों खा रहा है? दूसरा, जहां तक लोन लेने की बात है, आज गुजरात केवल ऐसा प्रदेश है इस देश में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा लोन है। और अगर ऐसा ही डेवलपमेंट रेलवे का इस भारत में होने वाला है, तो धिक्कार है ऐसे मंत्री का, ऐसे प्रधानमंत्री का, जो लोन लेकर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एक और है कि कोई नया स्कीम नहीं, कोई पैसेंजर को रिलीफ नहीं, सब कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है मुझे बता दीजिए। आप केवल मंत्री जी ये चाह रहे हैं कि मैं नया ट्रेन ना करूं कहीं किसी भी डायरेक्शन में। जैसे आप अगर बीजेपी की टोटल एमपी सीट्स देख लें, उसमें 1/3 इनको पूर्वांचल से मिला था। आज पूर्वांचल में, बिहार में और यूपी में भी अगले साल इलेक्शन होने वाला है। कहाँ है ट्रेनें? वहां के लोग ये सोच रहे हैं, जनता में तो मुझे ऐसी लग रही है कि वहां जनता सोच रहा होगा कि मुझे तो बेवकूफ बनाया गया। इन लोगों ने जो जनरली हम बातें करते थे स्टूडियो में कि मोदी जी सपना दिखा के सपना बेच रहे हैं, वो सपना ही उन्होंने बेचा है। क्या किया डेवलपमेंट के लिए? आप अगर ट्रेन नहीं दे सकते तो और क्या देंगे जनता को? इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होने जा रही है, नहीं कहीं नया ट्रैक नहीं बिछने जा रहा है, नई ट्रेनें नहीं खुलेगी, तो आप करेंगे क्या भाई? और इसके लिए एक मंत्री जिसपे लाखों लाख हर महीने खर्चा हो रहा है, उसकी क्या जरूरत है? नई ट्रैक की तो घोषणा इन्होंने की है लाइन में। नहीं, कितना किया है, कितना परसेंटेज या कितना किलोमीटर, वो देखिए ना, जितना होता था उसके। और आज बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता के ट्रेनों का स्पीड बढ़ेगा, बिहार यूपी का नहीं, तमिलनाडु का नहीं, वहां का बढ़ना चाहिए था कि वहां की ट्रेनें जल्दी पहुंचे। तो ये जो है कुछ लोगों को केवल अपीस करने के लिए बजट है, ये आम जनता के लिए नहीं है। चलिए, मुकेश वाजपेयी साहब बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये एक एक करके जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल एक एक करके जवाब देता हूं। देखिए, ये राजनीतिक तौर पे हमने बिल्कुल बजट नहीं बनाया। राजनीतिक विरोधियों को बिल्कुल पसंद नहीं आ ही नहीं सकता, उनको तो कुछ भी बना ले। जनता के फायदे की जहां तक बात है, मैं एक एक बिंदु जनता के फायदे का बताता हूँ। सबसे ज्यादा परेशानी होती है जनता को टिकट लेने में। 2-2 घंटे गाड़ी जाने से 2-2 घंटे पहले बेचारा स्टेशन पे पहुंच के लाइन में लग के टिकट ले पाता है, और नहीं ले पाता तो गाड़ी निकल जाती है। जनरल टिकट की बात कर रहा हूं मैं। उसको इतना आसान बना दिया है कि आप बेसिक फोन से, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, बेसिक फोन से एसएमएस करके टिकट ले सकता है। उसके बाद वो टिकट अब बाहर मार्केट में भी कोई अपना एजेंसी ले सकता है और वो टिकट दे सकता है। इस तरह इसको सरल कर दिया है। तीसरी और बेंडिंग मशीन लगा के आपके पास, क्योंकि जनधन योजना में करीब करीब सबके ही अकाउंट खुल चुके हैं बैंकों में, तो एटीएम कार्ड सबके पास है, डेबिट कार्ड से टिकट ले सकता है। तो ये जो सबसे बड़ी परेशानी थी टिकट लेने में, 3-3, 4-4 घंटे पहले, सवेरे की ट्रेन है तो रात को जग के टिकट लेना पड़ता था, रात को 12 बजे लाइन में टिकट, ये लाइनें खत्म हो जाएंगी। नंबर दूसरी बात, जैसे भाई साहब ने बताया कि कोई कहीं नई लाइन बिछाने की बात नहीं हुई। 6600 किलोमीटर इलेक्ट्रिक लाइन करने की बात करी गई है मंत्री जी द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही
इसके साथ स्पीड बढ़ाई है। ऑन एवरेज 25 किलोमीटर की स्पीड है, जिससे कि समय की बहुत बर्बादी होती है। मतलब कि कहीं अगर किसी ने टाइम पे पहुंचना है तो पॉसिबल नहीं है कि वो टाइम पे पहुंच पाए। यहाँ पर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नई ट्रेनों की अनाउंसमेंट करने की बजाय स्पीड बढ़ाई गई ताकि वो भरपाई हो जाए। नई ट्रेनें तो 1 सेकंड लगता है, 10 ट्रेनें बोल दी। 2013 और 14 में सिर्फ 1 साल में 160 ट्रेनों की घोषणा करी गई थी विपनेश जी, जिसमें 67 ट्रेनें एक्सप्रेस थी। क्या हालत हुई है उनकी, कितनी चली है, कोई रिकॉर्ड कुछ नहीं। उसमें से कितनी एक्सप्रेस पैसेंजर हो गई और उसकी वजह से जो ओवरलोड पड़ा गाड़ियों का और गाड़ियों पे, वो कितनी लेट हो गई, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। इसलिए इस सरकार ने कोई नई ट्रेन नहीं चलाई। जितनी पुरानी ट्रेन चल रही हैं उनको समय पे चलाने की कोशिश करने की तरफ कदम बढ़ाया। और यही बात लालू प्रसाद यादव ने भी कही है कि दूसरी पुरानी जो योजनाएं पेंडिंग पड़ी है उन पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल उन पे पहले, जब तक हमारा वो चीज, हम नई चीज एक बोझा और डाल दे और पहले की कुछ सुध ही ना ले, तो ये कहां का बजट हो। तीसरी बात, सफाई की बात, हमने हर वर्ग का ख्याल रखा है। जैसे एसी में बैगेज दिया है, पेड बैगेज होंगे, इसी तरह से स्लीपर में, जनरल में डस्टबिन लगाए हैं, जिससे कि कूड़ा डस्टबिन में डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी वालों को ही बैगेज वाली सिस्टम दे दिया तो नीचे वालों को कुछ नहीं दिया। वाईफाई दिया है तो मोबाइल चार्जर जनरल में और स्लीपर में दिए हैं। तो ये कहना सरासर गलत है कि एक वर्ग विशेष के लिए बजट है। ये आम जनता के लिए बजट है। इसमें हर वर्ग के लिए अपना फायदा है इस बजट से। चार्जर होगा, मोबाइल तो हर एक के पास, आपको मालूम है आजकल आज की डेट में हर एक के पास मोबाइल होता है। लंबी दूरी में जाएगा लेकिन अगर चार्जिंग कहीं नहीं कर पाएगा तो वो बेकार है। तो उसके लिए जनरल में भी चार्जिंग फैसिलिटीज दी है और उसके साथ साथ स्लीपर में भी दी है। दूसरा, सुरक्षा की जहां तक बात है, सीसीटीवी कैमरे लगाने, पायलट ये जो चार्जिंग की आप बात कर रहे हैं, ये मुफ्त होगा, इसका भी चार्ज नहीं, प्लग ही तो देना है, मुफ्त है ये। इसमें कहाँ कोई ऐसा तो नहीं इसका भी चार्ज नहीं, कहीं कोई चार्ज किसी भी चीज में इसमें। और ये जो वाईफाई है इसका कुछ वाईफाई चार्ज लगेगा? आप नई दिल्ली में देखिए, वाईफाई अभी भी चल रहा है, आधे घंटे फ्री चल रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट है, वो उसको 400 स्टेशन में लागू कर रहे हैं। ये तो वो बात हो गई ना, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मुफ्त बिल्कुल जहां पर भी आप रहेंगे। देखिए ना, अब बाद में कंडीशन लगाई गई। ये आप क्लियर कीजिए, ये क्लियर कीजिए कि ये गाड़ियों में आप जो वाईफाई है वो मुफ्त देंगे बिल्कुल, या फिर कुछ चार्जेस इसके लगेंगे? जी, अगर आपको टाइम पे टिकट मिल जाए, आपकी गाड़ी देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने वादे से मुकर गए हैं। अरविंद केजरीवाल अपने वादे से मुकर गए हैं। आप ये क्लियर कीजिए कि वाईफाई फ्री मिलेगा, इसका ये टिकट के जरिए आप चार्ज वसूल कर लेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक 30 सेकंड के लिए सुन लें। आपको अगर टिकट टाइम पे मिल जाए, आपकी गाड़ी टाइम पे आ जाए, आप कितनी देर स्टेशन पे रुकेंगी? ज्यादा से ज्यादा मात्र आधा घंटा। उस 30 मिनट के लिए फ्री है वाईफाई, आप 30 मिनट यूज करिए। आपको उतना ही रुकना है। अगर आपको टिकट के लिए 4 घंटे लंबी लाइन लगानी पड़ेगी या आपकी गाड़ी 4 घंटे लेट आ रही है, वो बात अलग है। अगर आपको ये सुविधा मिल रही है, फिर ये क्वेश्चन उठता है कि जो ट्रेन अगर 4-10 घंटे लेट हो गई तो उस दौरान क्या होगा? नहीं, देखिए वो चार्जेबल होगा या फिर वो 10 घंटे भी इस्तेमाल वाईफाई अभी तो शुरुआत है। ये सारे प्रोजेक्ट शुरुआत स्टेज पे है। वाईफाई के जो 400 स्टेशन हमने स्क्रूटनी करे हैं वो शुरुआत स्टेज पे है। उसके बाद वहां पे कैसी डिमांड होती है, ज्यादा की डिमांड होती है तो ज्यादा देंगे। आप फिर आगे उसकी स्कीम बनाएंगे? नहीं, वो तो होगा ना, बिल्कुल होगा ना। दूसरा, अनुज जी ने कहा कि रेल यात्री में कोई भी ट्रेन नहीं चला इसलिए पब्लिक नाखुश है। पब्लिक बहुत खुश है कि हमारे को नई मत दो, बिल्कुल मत दो, लेकिन जो पुरानी में जो बिल्कुल जानवरों की तरह भर के जाते हैं ना, किसी तरह उस पर अंकुश लगाओ, तो उस तरफ देखा गया है। नई ट्रेन, बिल्कुल नई ट्रेन, देखिए नई ट्रेन बोगी बढ़ाइए ना। चलिए, ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक का वक्त हो गया है। ठीक है, ठीक है, ये जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि जया शरण जी को उनके सवालों का जवाब मिला है या नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटने आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। यात्रियों की सुविधाओं पर जोर दिया है, नई ट्रेन की घोषणा नहीं की गई है, किराया भी नहीं बढ़ाया गया है, तो जनता को क्या मिला है, इस पर भी हमारी चर्चा है। जया शरण जी, आपके अपने सवालों का जवाब मिल गया? नहीं, ये तो मंत्री जी शायद नहीं दे पाएंगे, इनको तो मजबूरी है, पार्टी के आदमी है तो ये तो उनका लाइन ठोक करेंगे। मुझे ये बताइए, मैं 120 दिन पहले टिकट खरीदूं और मेरा पैसा सरकार के पास रहे, उसमें मुझे आप फ्लाइट में अगर 90 दिन पहले बुक करते हैं तो आपको कंसेशन मिलता है। 5,000 की टिकट 1,000 रुपए में मिलती है। यहाँ वही क्यों नहीं फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए? और 3 गुना एक करके इसका जवाब ले लीजिए पहले।
पत्रकार बंधु ने ये बताया कि अगर मैं 120 दिन पहले टिकट लेता हूं तो मेरे पैसे पे इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलता। अगर हम आज की डेट में टिकट लेने, हाँ कंसेशन यहाँ है, जैसे कि फ्लाइट में हाँ, स्कीम है, अगर हम आज टिकट लेने जाएं तो दलाल को 200 रुपए देने पड़ते हैं और हमें जाना होता है तो मजबूरी में दे देते हैं 200, 300, 500, 1000 जितने वो मांगता है दे देते हैं, किसी तरह हमें कंफर्म टिकट मिल जाए, चाहे वो बिहार जाना हो, चाहे वो पंजाब जाना, कहीं पे भी जाना हो। तो उसको रोकने के लिए ये अगर आप 4 महीने पहले कुछ पैसा दे देते हैं सरकार को तो इसमें कोई बिगड़ नहीं जाता, आपको कंफर्म टिकट मिल जाता है, आपकी यात्रा सुनिश्चित हो जाती है, आप बिना एक्स्ट्रा कुछ पैसे दिए हुए आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है। आम पब्लिक इसमें खुश है। देखिए इसको हम उससे नहीं जोड़ सकते हैं। मुझे आप बताइए, आप 4 महीने पहले अपना कोई ट्रिप प्लान कर सकती है क्या? मुझे बता दीजिए, कोई आदमी मिडिल क्लास का आदमी जो जॉब करता हो वो 4 महीने पहले अपना प्रोग्राम फाइनल कर सकता है क्या? मुश्किल है। फिर तो वही सपना ये साकार होने वाला नहीं है। 3 महीने पहले कर सकता है कि सपना ले लो, सपना देख लो। इसमें ये है कि 2 महीने पहले भी हम प्लानिंग करते हैं, उसमें ये रिजर्वेशन होता है 2-2.5 महीने पहले, जबकि अब लोग करते हैं, थोड़ी सी ड्यूरेशन आगे हुई है। तो प्लान ये जो लंबे रूट के होते हैं पहले से ही किए जाते हैं, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? 4 महीने पहले कोई नहीं प्लान करता। और जो सर्विस क्लास है, देखिए जो सर्विस क्लास है वो 1 दिन पहले तक छुट्टी नहीं मिलती, वो कहाँ जाएगा? विप्लेश जी ये पता होता है ये 5% रिजर्वेशन तो इसी आधार पर होते हैं। ऐसे अगर सोचकर चले तो रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा। तत्काल हुआ था, तत्काल में क्या हुआ? ऑफिसर्स मिल गए, दलाल मिल गए, सब दोनों पैसा कमाने। अच्छा वाजपेयी साहब, एक सवाल था कि आपने कहा कि ये दलाली की बात आपने उठाई, ये जो 4 महीने पहले अगर रिजर्वेशन कराते तो दलाली का ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी? अंकुश लगेगा इस पे, बिल्कुल अंकुश लगेगा। देखिए जब आपके पास सीट में ट्रेन में सीट अवेलेबल होगी तो फिर वो दलाल बेचेगा किसको? अगर आप पहले से बुक देखिए इस उससे सबसे ज्यादा दलालीकरण बढ़ेगा। क्योंकि आम पैसेंजर, आम आदमी, किसी मध्य वर्ग का आदमी, किसी वर्ग का आदमी 4 महीने पहले अपनी प्लानिंग रेलवे की नहीं कर पाता। देखिए विप्लेश जी, होली का टाइम पता होता है, दिवाली का टाइम पता होता है, ईद का टाइम पता होता है, शादी का टाइम पता होता है कब शादी होनी है, टिकट मिलेगी। और जितने भी लॉन्ग दूर जाने वाले हैं उनको पता होता है कि हमारे बच्चों की छुट्टियां कब से कब तक होती है। ये प्लान तो खैर बनाया ये प्लान बना के ही आदमी जाता है, प्लान नहीं बनते, ये प्लान आदमी बना के ही जाता है। फेस्टिवल्स में ये अनुची है कि फेस्टिवल्स पे जाना पसंद करते हैं यात्री, उसकी प्लानिंग बहुत लंबे पहले। पर आदमी को ये नहीं पता होता कि 4 महीने बाद मैं 15 तारीख को जा पाऊंगा, 5 तारीख को जा पाऊंगा। भविष्य की बात है, वो आप फ्यूचर की बात है। वो कोई इमरजेंसी हो, प्लान तो हम एक बनाते हैं ना, ओपन डेट की टिकट नहीं अनुची, प्लान तो बनाकर चलते हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो इमरजेंसी वाली बात है ना। कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे आज अच्छा, एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और है, ये सरकार ने सुविधा दी है कि जल्दबाजी में अगर आप टिकट नहीं ले पाते हैं, जैसे कि जो रोजाना के पैसेंजर हैं, तो आपको ट्रेन में टिकट मिल जाएगी तुरंत। आप मतलब जो टीटी अननेसेसरी जो चार्ज करते थे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये तो एक अच्छी फैसिलिटी है बिना पेनल्टी के। अनुज जी, इससे तो आप इत्तेफाक रखते हैं कि अच्छा है एक स्टेप? जो अच्छा है बिल्कुल अच्छी बात है, पर ये व्यवस्था पहले क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन का टाइम, ट्रेन आ गई बिना टिकट के, कई बार चढ़ जाते हैं और टीटी फिर परेशान करते हैं, व्यवस्था पहले भी थी। अगर टिकट नहीं है आप टीटी से अपनी टिकट बनवा लीजिए, ट्रेन में पेनल्टी लगती थी थोड़ी बहुत। ये पेनल्टी अगर इन्होंने थोड़ी बहुत नहीं, डबल तो निश्चित स्वागत योग्य है, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य, हम स्वागत करेंगे। पर हम ये पूछना चाहते हैं, क्या ये जो 4 महीने पहले का इन्होंने जो किया है व्यवस्था, क्या इससे भ्रष्टाचार पे अंकुश लगेगा या भ्रष्टाचार बढ़ेगा? ये बताइए। आज हमारे ये कदम है भ्रष्टाचार को अंकुश लगाने के लिए। इसके बाद केवल दलालों की ही टिकट बुक हो पाएंगी। दूसरा ऐड कर रहा हूँ ना, मैं दूसरा ऐप भी ऐड कर रहा हूँ। टीटी को हमने आईपैड देने का सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि पूरी डिटेल होगी कि कितनी बर्थ इस बोगी में खाली है, उसका पता आप भी कर सकते हैं। अगर वो खाली है तो आप उसको उसी रेट पे टिकट ले सकते, वो बर्थ ले सकते हैं, वो ब्लैक नहीं कर सकता। इस तरह से अंकुश लगेगा। अभी टीटी क्या करते हैं, बर्थ खाली है, वेटिंग में है, उसको नहीं देंगे। कोई जनरल कोई भाई साहब मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देना ज्यादा पसंद करेंगे अनुज जी। जिस तरीके से जया शरण जी ने भी सवाल उठाया कि दोनों सरकारें, कोई भी सरकार आई है, लूट खसोट तो हुई है और सबसे ज्यादा समय आपको ही दिया जनता ने। उस दौरान ये समस्याएं चाहते तो दूर हो सकती थी, ना तो कालाबाजारी बंद हुई, टिकटों की दलाली ना बंद हुई, और ना ही ये सुविधाएं लोगों को मिल पाई। ऐलान तो आपने भी बड़े बड़े किए थे। देखिए विपनेश जी, हम आपकी ही बात बड़ी कर लेते हैं एक बार को। आप कहते हैं कि हमारी सरकार इतने समय तक रही, हमारी पार्टी की सरकार इतने समय तक रही। आज 9 महीने का एक अंतराल छोटा अंतराल नहीं होता।
केंद्र में मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इन्होंने बहुत शोर मचाया कि नहीं, ये तो भ्रष्टाचार इनकी बात कर रहे भ्रष्टाचार। हैं। मैंने सवाल आपको लेकर पूछा, इनकी बात तो आप कर 9 महीने का ठीक है कार्यकाल है, आपको तो एक लंबा टाइम दिया जनता ने, उसमें हमें ये दिया। आज आप ये परेशानियां गिना रहे हैं कि ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं होगा, आपके पास तो पूरा मौका था। हमारे तब ये पास दलाली क्यों नहीं बंद हुई? तब हमारे- ये समय पर ये टाइमिंग की जो बात थी और स्पीड की जो बात थी, ये सब चीजें क्यों नहीं, ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई? जिस समय हमारी सरकार रही, जिस समय हमारी सरकार थी, जिस समय जैसी उस अनुकूल परिस्थितियां रही हैं, उस हिसाब से निर्णय होते रहे हैं। आप देखिए पिछले 10 वर्षों के दौरान पूरे विश्व में कितना आर्थिक मंदी का दौर गुजरा है, कितने कितने देश जो हैं दिवालियापन की स्थिति में आ गए। अमेरिका जैसा देश जो है, भ्रष्टाचार, आपकी सरकार में चरम पर पहुंचा, महंगाई चरम पर पहुंची, लोग सड़कों पर सबसे ज्यादा आपके कार्यकाल में उतरे, हाय हाय आपके कार्यकाल में त्रस्त रही है जनता। आप मुझसे और ये पूछे तो तस्वीरें मुझे जवाब देने दीजिए ना। अगर उस दौर में इनकी पार्टी को अगर शासन करना पड़ जाता तो इनको पता चल जाता। आज ये जब से 9 महीने से बैठे हैं, हमारे को देश का सौभाग्य रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई हैं। तेल से हमारी देश की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, क्योंकि तेल पे ही हमारा सब कुछ यहाँ निर्भर है और तेल हम आयात करते हैं, यहाँ पैदा नहीं होता। कच्चे तेल की कीमतें $150 से $40 पर आ गई। उससे सब चीजों की महंगाई हमारी कम हो सकती थी। हमारी भारत सरकार की बहुत बड़ी आमदनी इसमें बढ़ चुकी है, पर जनता को पास नहीं हुआ। आज ये तेल, डीजल के तेल कम करते, रेलवे को अगर डीजल सस्ते रेट पे मिला होता, डीजल ये रेलवे जो घाटे में चल रही है, रेलवे हमारी कब्ज की मुनाफे में आ चुकी होती। आज इनके पास इतना अधिक पैसा बजट में हो चुका होता कि इनको पैसे 17,000 करोड़ रुपए लोन के लेने की जरूरत पड़ती, 17,000 करोड़ रुपए इनको बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जो ये इनके पास 8 महीने का दौर रहा तेल कम होने का, क्यों नहीं इन्होंने पास ऑन किया? क्यों नहीं इन्होंने रेलवे की आमदनी के बारे में सोचा? कहां गया वो पैसा, किसकी कमाई में? ये आपकी सरकार ने सोचा? हमारे को सवाल आप खड़े कर रहे हैं आज एनडीए गवर्नमेंट पर, क्या आप सोच पाए? हम बिल्कुल सोच पाए, पर जब हमारे को $150 प्रति बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा था, जो अनाउंसमेंट आपने की थी अनुज आत्रेय जी, जो अनाउंसमेंट आपके कार्यकाल में हुई थी, उन पर कितना काम हो पाया? क्या वो कंप्लीट हो गई? क्या लंबित नहीं रही? कि घाटा तब आपने शो नहीं, हर सरकार ने घाटा बताया है, हर सरकार ने घाटा। योजनाएं कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पाता है, सबका अपना ये आप बात मानते हैं, कबूल कर रहे हैं? कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आप हो, सवाल कैसे खड़े कर रहे हैं? ये सवाल फिर योजना गलत बनती है, है। जब आप ये बात कबूल कर रहे हैं कोई भी सरकार योजनाओं उन पर काम शुरू हो जाता है, काम पूरे भी हो जाते हैं। अगर आप 100 योजनाओं की घोषणा करते हैं और उसमें से 70 योजना पूरी कर लेते हैं, 60 योजना पूरी कर लेते हैं, 20-25 योजनाएं आपकी पेंडिंग रह जाएंगी। कुछ शुरुआत हो पाती है, कुछ काम लंबित रह जाता है। ऐसा नहीं होता कि सरकार की नियत और नीति जो होती है ना, ऐसी योजनाएं हैं जो लंबित अभी पड़ी हुई हैं, आपके कार्यकाल की ही देन है। 639 कम नहीं होती है, ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। नहीं, तो 639 अगर योजनाएं लंबित है तो सैकड़ों योजना, हजारों योजनाएं हमारी सरकार ने पूरी भी की हैं। आप उनको उठा करके आंकड़े उठा करके देखिए, उसके बाद एक तरफा मत आंकड़े बताइए। आइए भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अनुज आत्रेय जी, सबको पता है कि हजारों की तादाद में तो योजनाएं होती नहीं है बजट सत्र में, जितनी होती है वो एक सीमित दायरे में होती है, उसमें भी इस तरीके की लंबित पड़ी हुई काम नहीं हो पाया, तो जाहिर सी बात है अंदाजा लगाया जा सकता है कि आपने कितना अमल किया होगा इन योजनाओं। अगर अमल नहीं हुआ होता तो देश का विकास कुछ कहने की कोशिश करें, आपके पास लौट रहे हैं, आपके पास लौट रहे हैं। कांग्रेस की विडंबना ये है कि इन्होंने तो रेलवे मंत्रालय गिफ्ट कर दिया, यूपीए 1 में लालू जी को दे दिया, यूपीए 2 में ममता बनर्जी को दे दिया, तो इनके पास तो रहा ही नहीं। तो इनके लिए विडंबना ये है कि ये क्या बोले और क्या ना बोले। गलती किसकी है जी? अब तो गलती तो नहीं, थोड़ा सा एक मजबूरी ठीक है, और लेकिन मैं बार बार यही तो ये आपकी मजबूरी जनता क्यों भुगते? ये आपकी मजबूरी, जनता ने ये सोचकर वोट तो नहीं दिया था कि ये मजबूरी उनके सामने आएगी। दोनों की, किसी की मजबूरी नहीं, किसी पार्टी की मजबूरी नहीं है। हमारा जो भारतीय रेल है विश्व का सबसे बड़ा रेल है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी है और सबसे ज्यादा दूर में फैला हुआ भी है, और फिर भी अगर लॉस में है तो धिक्कार है ऐसे नेताओं को। मुझे तो लगता है कि रेलवे किसी प्रोफेशनल को दे दिया जाए चलाने के लिए तो वो तो ऐसे पैसा पीटेगा कि मत पूछो। तो ये कहाँ ये लोग पैसा डुबा रहे हैं, पैसा का क्या हो रहा है? पीपीपी मॉडल लाने की तैयारी पूरी हो, पीपीपी मॉडल फिर पब्लिक उसमें ये भी तो अपना शेयर रख रहे हैं। केवल प्राइवेटाइजेशन पे छोड़ के देखें तो सही, वो लोग कैसे नहीं प्रॉफिट कमाते हैं। तो ये सर, ये तो बात है, अगर कोई कंपनी आएगी तो प्रॉफिट तो कमाएगी, लॉस में कौन कंपनी आकर बिजनेस तो वही मैं कह रहा हूं कि सरकार अगर मेरा कोई बिजनेस है, मैं आगे बढ़ाना चाहूँ, जाहिर सी बात है कि मुझे प्रॉफिट होगा तभी तो मैं आगे सोचूंगी। सरकार क्यों लॉस हो रही है? फिर सब कुछ वही है। अच्छा, ये नहीं है कि पैसेंजर्स नहीं है, आप कोई भी ट्रेन खाली चलते हुए देखती हैं? कभी नहीं।
फिर ट्रेन में तो बहुत ज्यादा स्थिति फिर खराब तो है। जब आपको कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर मिल रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होनी चाहिए ना, लॉस कैसे हो रही है? सर एक दिक्कत और है, किलोमीटर एक पे- दिक्कत और है, ये जो डेली के पैसेंजर हैं, जो यात्री हैं, कितने हैं जो टिकट नहीं लेते हैं? नहीं नहीं इस टिकट पर टिकटलेस नहीं, ट्रैवलर्स ये एक आंकड़ा निकल कर आया कि नहीं? ये तो आंकड़ा सर- कितना है? नहीं, ये आंकड़ा कितना है? जो डेली चलने वाले यात्री हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं वो पैसेंजर्स वो भी 5 to 6% है, ज्यादा नहीं है। और 5 to 6% कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं होता। एक दूसरी बात, ज्यादातर रेलवे की इनकम डेली पैसेंजर से नहीं आती, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से आती है, और उसमें भी लोग भरे रहते हैं। यूपी बिहार की नॉर्मल ट्रेन आप शताब्दी और राजधानी को छोड़ के जाइए कि देखिए लोग टॉयलेट में भर भर के बैठ के जाते हैं, सीढ़ियों पे बैठ के जाते हैं, स्टेप्स पे बैठ के जाते हैं, दरवाजे पे लटके हुए मिलते हैं। उन लोगों का पैसा कहाँ जाता है? आपको तो केवल 75 लोगों को ले जाना है स्लीपर क्लास आप में। इस ओर इशारा कर रहे हैं कि रेलवे फायदे में है, ये घाटे में दिखाने की ये क्या दिखावा किया जाता है? ये राजनीति है, ये राजनीति है और कुछ भी नहीं है। दोनों नेशनल पार्टियां, मैंने शुरुआत में ही बोला था, कांग्रेस और भाजपा एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये जनता को सुविधा नहीं देना चाहते और केवल लॉस के नाम पे लूट खसोट मचाए हुए हैं। लॉस एक इनके लिए केवल एक तो ये बजट कैसे लूटेगा जनता को? ये बजट, इसमें कौन से आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं जिनके जरिए जनता लूटेगी? 120 दिन मेरा पैसा आप 120 दिन क्यों आईडीएल रखा रहेगा? नहीं, फिर वो दलाली को खत्म करेंगे नहीं, ना। दलाली क्यों होता है? दलाली इनकी गलती है, जनता की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अगर दलाली मैं देता हूं तो ये सरकार की गलती है। नहीं, उसी पर रोक लगाने के लिए कह रहे हैं वाजपेयी साहब के क्यों 4 महीने पहले, नहीं 4 महीने पहले, नहीं लोकल, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। 4 महीने पहले ये क्या गारंटी है कि जो नॉर्मल या जो जेन्युइन पैसेंजर है वही टिकट कटाएगा, दलाल टिकट कट के नहीं रख लेगा और उसकी फिर बाद में ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी? इसकी कोई गारंटी है क्या? इसकी कोई ये फुल तो प्रूफ सरकार ने कोई स्कीम निकाली होगी इसके लिए? नहीं, कुछ नहीं, वाजपेयी साहब, कुछ नहीं। क्लियर कीजिए मैं पॉइंट। बता रहा हूँ, कोई भी दलाल इतना बेवकूफ नहीं होगा जो 4 महीने अपना इन्वेस्ट करके रखे और तब भी गारंटी नहीं कि मेरा ये टिकट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। आराम से बिकेगा। क्योंकि उसको ये पता है कि आप जगह अगर मिल गई है, पब्लिक उसको पैसेंजर को अगर कंफर्म टिकट मिल रहा है तो मेरे से क्यों खरीदेगा? तो क्यों 4 महीने अपना वो पैसा, वो तो दलाल क्यों पनपता है? इसमें 2 कारण होते हैं। एक तो पब्लिक का, हम जैसे लोग होते हैं जो दलाल को पैसा देते हैं, जैसे ये कह रहे हैं ना कि दलाल क्यों इनकी वजह से, पब्लिक की वजह से थोड़ी है, दलाल पब्लिक की वजह से भी है। नहीं, सरकार रोकना चाहती है गवर्नमेंट की वजह से। नहीं 100% गवर्नमेंट की वजह से। पब्लिक आप टिकट नहीं देते, आप ट्रेन नहीं चलाते, नहीं इसलिए सर, पब्लिक देती है। एक पॉइंट है इस बात में जो वाजपेयी साहब उठा रहे हैं कि दलाल क्यों इतने 4 महीने पहले टिकट खरीद कर रखेंगे? नहीं, क्या नहीं, उनकी क्या बिल्कुल नहीं, वो रखेगा। 200 लेते हैं, नहीं, 400 लेंगे। नहीं, ये जो अरे नहीं। बात है कि क्या गारंटी है कि उनके टिकट बिक जाएंगे? बिक वो भी जाएगी। लॉस में नहीं बिक जाएगी। ट्रेन की नहीं, टिकट ये किसी आप दिन गारंटी बिकेगी। ले रहे हैं, ये आप गारंटी ले किसी रहे दिन बिकेगी। हैं। जब पैसेंजर को नहीं, सरकारी आप फैसिलिटी अगर दे रही ट्रेन है। से चलते हैं, आप अगर ट्रेन से चलते हैं और स्पेशली यूपी बिहार जाते हैं, मुझे कोई ऐसा ट्रेन बता दीजिए या कोई एक कोच बता सर, दीजिए। एक पॉइंट और- सेकंड, नहीं, एक सेकंड। एक सवाल है यहाँ पर। कोई कोच बता दीजिए, सिंगल कोच विमलेश जी, जिसमें केवल 75 लोग ट्रैवल करते हो। 75 की जगह 150 लोग ट्रैवल करते हैं, कहां से टिकट मिल जाएगी? ये कौन सा ख्वाब दिखा रहे हैं? सपना बेच रहे हैं ये। विपनेश जी मेरे को लगता है पत्रकार बंधु जो हैं वो पूर्व ग्रसित हैं, पिछली सरकारों से उनको बहुत आघात पहुंचा है, तो वो थोड़ा सा दोनों आप लोग दोनों नेशनल पार्टियां सेम है। हमारा को तो पहला मौका मिला है, इसलिए नहीं पहले नहीं मिला है, तीसरा मौका मिला है। पहला कैसे मिला है? मैं आपसे अपेक्षा तीसरा- करूंगा कि तीसरा आप मौका मिला इसको है। थोड़ा पॉजिटिव वे में लें और इस पे देखें कि इसमें पॉजिटिव चीज क्या है। आप बिल्कुल, मैं भी परेशान हूं, पिछली गवर्नमेंटों के टाइम में ये हुआ है और इससे हमें कुछ भी हाथ में नहीं मिला है, तो यही सोचा जा सकता है कि ये गवर्नमेंट ने भी यही करा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी पार्टी भी 7 साल सरकार चला चुकी सर, है। वाजपेयी जी, उनको भी आप मिल लीजिए अच्छे से, आराम से। दूसरी एक और बात बताऊं, इन्होंने बड़ा मंदी का रोना रो दिया कि मंदी की वजह से ये हुआ। देखिए, सरकार की नियत और नीति 2 चीजें होती हैं। मोदी सरकार की नियत भी साहब है, नीति भी साहब। इनके तो मंत्रियों को स्कैम करने से फुर्सत नहीं थी, तो स्कैम रोकते कहां से? इनकी कोई नीति ऐसी नहीं थी जो स्कैम रोके, ये तो स्कैम बढ़ाने के चक्कर में थे। एक टाइम फ्रेम की कंपटीशन बात लगा हुआ होती है था वाजपेयी जी, ये बिल्कुल, जो हर आपने चीज- ये ये जो आज आपने आपने बजट announcement में की देखा है। होगा कि हर चीज टाइम फ्रेम बोली है। हाँ। कुछ 6 महीने, कुछ 1 साल, कुछ लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए। ये जो 6 महीने ये का जो पहली बार। आपने टाइम लिया है, इनमें कौन कौन सी चीजें धरातल पर उतर जाएंगी और ये यात्रियों को सुविधाएं मिल इसमें जाएंगी? ये टिकटिंग का SMS वाला
चलती ट्रेन में जो खाने का जो है वो 6 महीने के अंदर हो जाएगा। और ये जो ये बुकिंग के जरिए लोड बढ़ता है और ये जब हैंग होती है साइट, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। 4 गुना बढ़ा रहे हैं कैसे? हम। देखिए 9 महीने में जब पिछली गवर्नमेंट की जितनी कैपेसिटी थी उससे 3 या 4 गुना बढ़ चुकी है, और आज की जितनी कैपेसिटी है इसको भी हम 4 गुना बढ़ा रहे हैं। इसके लिए भी 6 महीने का टाइम दिया है। कानपुर IIT के लोग 6 महीने के अंदर अंदर ये पूरी टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट को दे देंगे, उसके बाद गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करेगी। ये 6 महीने का इसमें भी टारगेट है। और दूसरा 6 महीने का है जो आपका ये जो लेवल क्रॉसिंग है, इनमें अलार्म लगाना, ये 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करेंगे। तो इस तरह से हर चीज में एक टाइम फ्रेम करके ये 3 चीजें ये 6 महीनों में देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। मैंने अभी बताई नहीं, आपने कहा बिल्कुल हाँ बताइए बताइए। मैंने कहा कि सुरक्षा मिल जाएगी, सुरक्षा मेन जो 4-5-6 महीने में जो सुरक्षा मिल जाएगी। मैं बता रहा हूँ, जो लेवल क्रॉसिंग में अलार्म सिस्टम लगेंगे उससे जो ट्रेन के भीतर महिलाओं की भी बात कर रही हूँ उसमें अभी हम पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं शताब्दी में, CCTV वाला जो अब की शायद आप बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, ये तकरीबन 6 महीना ठीक टाइम लग रहा है कि ये सुविधा तो एटलीस्ट मिल जानी चाहिए। लेडीज कोच में CCTV वाले की बात कर रहे हैं ना आप? महिलाओं की सुरक्षा है, और भी यात्री है चाहे वो पुरुषों में महिलाएं, इन लोगों को सुरक्षा मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, वो उसी लिए ना 6 महीने में धरातल पर उतर जाएगी। बिल्कुल आपको फर्क, दूसरी बात ये कि ये फर्क देखने में दूसरे महीने से स्टार्ट आपको लग जाएगा। टाइमिंग ठीक हो जाएगी। टाइमिंग के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि टाइमिंग के लिए पूरा का पूरा जो बेसिक जो संरचना है उसको सुधारना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसमें 6 महीने के आपको स्पीड तो बढ़ानी है। नहीं, खाली स्पीड थोड़ी, पटरी की लोड क्षमता है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। कहीं पटरियां बहुत पुरानी है, बाबा आदम के जमाने की, वो कहीं पे ओवर ब्रिज है, पुल है, उनको ठीक दुरुस्त करना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा नहीं ना, ये वाली चीज जो है वो पॉसिबल 6 महीने में नहीं, वक्त लगेगा, इसमें वक्त लगेगा। और इसलिए बोल दिया गया है, पहले बता दिया कि 6 महीने में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जो 6 महीने में चीजें हो सकती हैं उनको टाइम फ्रेम करके बोला गया है। इसमें थोड़ा टाइम लगने के चांस है, लेकिन जैसे जैसे ये होता जाएगा, जिस डिवीजन में होता जाएगा वहां पे स्पीड ट्रेन की बढ़ती जाएगी। अनुज आत्रे जी, एक काम और गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो सुरेश प्रभु ने भी कहा इस बजट के स्टार्टिंग में कि निवेश की वजह से अब तक सफर करता आया रेलवे डिपार्टमेंट, निवेश नहीं हो पाया। अब निवेश पर जोर देंगे, निवेश बढ़ेगा तो रोजगार युवाओं को मिलेगा। तो युवाओं के लिए तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि जब तक निवेश नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो रोजगार के जो द्वार हैं वो भी नहीं खुलेंगे। देखिए, अब हमें एक इन चीज़ को ये याद दिला देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के इनके मंत्रियों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो सरकार में आ चुके हैं। अभी चुनाव नहीं चल रहा है, वो जो अभी तक इनका ब्लेम गेम चले जा रहा है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, 9 महीने का अंतराल से वो सरकार चला रहे हैं और बहुत बड़ा एक लंबा पीरियड चुक चुका है। पीछे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। मैं पूछना चाहता हूं, इन 9 महीने के कार्यकाल में एक बता दें, पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार जो ये पकड़ पाए, क्यों नहीं पकड़ पाए? क्या 9 महीने में अभी तक कोई जांच नहीं करवा पाए? एक पकड़ा है अभी, एक पकड़ा है, वो भी उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। वाजपेयी जी बीच में मत बोलिए भी, आप जब बोल रहे हैं मैं बीच में नहीं बोला, आप सुन लीजिए, अपनी बारी में आप बोल लीजिए। बोलिए। ठीक है, जो पकड़ा है उसमें आपके ही आदमी इन्वॉल्व रहे हैं, आप ही की सरकार में 9 महीने में चल रहा है। आप ये बताइए, रेलवे में आप भ्रष्टाचार बता रहे हैं, आप अभी तक 9 महीने में कौन सा भ्रष्टाचार पकड़ पाए हैं? कौन से आप सामने ला पाए हैं? इसके या तो 2 चीजें सामने आती हैं, या तो कोई आपको वहां भ्रष्टाचार दिखा नहीं, या आप उस भ्रष्टाचार में खुद भी संलिप्त हो गए हैं, और तीसरा कोई कारण नहीं नजर आता जो अब तक आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं और भ्रष्टाचार आप रोक नहीं पाए, भ्रष्टाचार का कोई आप मामला पकड़ नहीं पाए हैं नीचे से लेके ऊपर तक। तीसरी बात यह है कि इन्होंने नई नई बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, हम PPP मॉडल में करेंगे, हम लोन लेंगे, हम बॉन्ड बेचेंगे। इन्होंने नहीं, ये बड़ी घोषणाएं तो की ही नहीं है सरकार ने, इसी को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। ये बड़ी घोषणाएं नहीं, घोषणा इन्होंने जो पैसा जनरेट करने की, हाँ, जनरेट करने का रास्ता निकाला है, रास्ता ये कोई अच्छा रास्ता नहीं है, ये देश के भविष्य के लिए अच्छा रास्ता नहीं है। आप एक उस विभाग के ऊपर लोन का एक वो भार डालने जा रहे हैं कि जिसमें आज तक कभी लोन के कभी नहीं लिया गया है, और अपने किसी न किसी तरीके से चाहे घाटे में रही या मुनाफे में रही, रेलवे अपना काम अपने आप करता रही है। अगर निवेश बढ़ता है तो ये आपको घाटे का सौदा कहां से निवेश की बात नहीं हो रही है, लोन की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है। आप बॉन्ड बेचने की बात कर रहे हैं, आप इस चीज की क्या गारंटी ले सकते हैं प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्री जी की आपके 17,000 करोड़ के बॉन्ड बिकेंगे? अगर बॉन्ड आपके नहीं बिके बीच में, मान लीजिए 10,000 करोड़ के बिके, तो बाकी 7,000 करोड़ आप कहां से जनरेट करेंगे? ये बताइए। आपका तो योजनाएं बीच में रुक जाएंगी, जो आपने जिन चीजों की आप बात कर रहे हैं। आपने इस बजट में कोई भी ऐसी चीज नहीं की है कि जो आप कहा जाए कि इस मोदी सरकार की देन है। आपने पिछला हमारी सरकार का जो बजट था वो ऐसे के ऐसा ही पेश करके आगे लोगों के सामने ला करके रख दिया। कुछ तो आप इस बजट को कैसा मानते हैं?
नहीं, हम इसमें तो बिल्कुल कुछ नयापन नहीं है, कुछ आप ये बताइए। अच्छा है बुरा है सिर्फ दो अच्छा या बुरा आज के हिसाब से अगर आप पिछले बजट को आप ला करके पेश करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हर साल आपको विकास, जनता विकास मांगती है, नयापन मांगती है, जो पिछले साल से इस साल में जो नई चीज की डिमांड है। बजट अच्छा है या खराब है? जया शरण जी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं वाजपेयी साथ जवाब लूंगी, अनुज यात्री जी और जया शरण जी का। देखिए, भारतीय रेल के पास जितना रियल एस्टेट है शायद इंडिया में किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी नहीं है, और इतनी प्राइम प्रॉपर्टीज हैं, तो उसको लोन लेने की क्या जरूरत है? उसके जमीन पे तो लोग खुद दौड़ रहे हैं डेवलपमेंट करने के लिए। और जो मोदी जी ने इलेक्शन के दौरान हर जगह खड़ा होकर सपना दिखाया था बुलेट ट्रेन की, वो बुलेट ट्रेन कहाँ गई भैया? उसमें वक्त लगेगा, अच्छा, शायद उसमें वक्त लगेगा। नहीं, वक्त लगेगा, ठीक है, वो वक्त भी देखते हैं कितने साल लगते हैं। दूसरा, जहां तक नियत और नीति की सवाल है, ये सरकार जो आज कम से कम बजट आया है, इसके बाद कहीं भी रेलवे टेक्नोलॉजी की बात नहीं हुई है। एक से एक इंजन इंपोर्ट किए जा रहे हैं, जर्मनी से, फ्रांस से, कहां से, यूएसए से, यूएसएसआर से, लेकिन कहीं से पूरे इंजन इंपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके जो फॉग लाइट है, आप एक मारुति गाड़ी 800 खरीद लीजिए, उसमें भी आजकल फॉग लाइट लगा मिलता है, लेकिन रेलवे में फॉग लाइट नहीं है। इसीलिए आपकी ट्रेनें ठंडी में लेट होती हैं, और ठंडी में ये 200 किलोमीटर या 160 किलोमीटर पर आवर कैसे विदाउट लाइट गाड़ी चलेगी भैया? ये एक पॉइंट की बात इसके लिए कहाँ पॉइंट की बात है? नहीं, कहीं कोई इसमें प्रावधान ही नहीं है। उस टेक्नोलॉजी को आप खरीदने की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप पूरे इंजन खरीद रहे हैं लेकिन लाइट नहीं खरीद रहे हैं। ये तो यही हुआ कि स्कूटर मैंने खरीद लिया लेकिन लाइसेंस नहीं बनवाया। जवाब मैं जवाब दे दूं जी। देखिए, ये सिग्नलिंग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो हमारी चर्चा में रह गया था। ये सिग्नलिंग जो प्रणाली है उसको जीपीएस से लैस करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इस बजट में शामिल किया गया है, जिसको इसी बजट सत्र में पूरा करा जाएगा, मतलब इसी सेशन में 15-16 में, जिससे कि सारे सिग्नल जीपीएस से हो जाएंगे। इंजन के ड्राइवर को पता चल जाएगा आगे कितनी दूर पे ट्रेन है। तो उसके बाद ये जो स्पीड वाला रोना है ना, ये फॉग वाला जो है कि फॉग की वजह से ट्रेन डिले हो जाती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दूसरी बात, जो जितने भी इंजन अभी बाहर से आ रहे हैं वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत यहीं पे बनना शुरू होंगे। फिलहाल बाहर से आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो टेक्नोलॉजी यहीं पे इंडिया में आके वो इंजन बनेंगे। नहीं है वो टेक्नोलॉजी, आप बनाएंगे कहां से? जापान दे रहा है ना? नहीं दे रहा है आपको, लाइट टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है सर, दे रहा है जापान, नहीं दे रहा है सर। आप बता दीजिए एक डॉक्यूमेंट कहां आपने पढ़ा है? शुरू में कुछ लाइट टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसके बाद वो इंजन इंडिया में ही बनेंगे। जापान की इंजन दे रहा है, यही तो मैं भी कह रहा हूं कि इंजन दे रहा है, लाइट नहीं दे रहा है। शुरू में दे रहा है, उसके बाद दूसरा, जब फॉग रहता है तो आगे 200 किलोमीटर खाली हो, किस ड्राइवर की हिम्मत है कि चला लेगा? और चला लेगा तो पैसेंजर की जान खतरे में डाल के आप सड़क नहीं है, सड़क थोड़ी है कि गाड़ी मोड़नी है, वो तो सिग्नल का पता करना है कि सिग्नल क्लियर मेरे को मिल क्या आज की तारीख में फॉग के चलते, सिग्नल के चलते गाड़ियां लेट हो रही है? बिल्कुल, उसको सिग्नल दिखाई नहीं पड़ता, ड्राइवर को सिग्नल दिखाई नहीं पड़ता कि रेड है कि ग्रीन है। 30 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी नहीं होती है। विजिबिलिटी के कारण होता है, सिग्नल के कारण नहीं होता। वही तो कह रहा हूं ना, उसको जब सिग्नल दिखेगा नहीं, फॉग की वजह से ही होता है। फॉग की वजह से तो होता है, वो इसलिए होता है, की वजह से नहीं होता। नहीं, वो ये विजिबिलिटी की जो बात कर रहे हैं, अगर जब तो सिग्नल का उससे कोई लेना देना नहीं है ना, ये गुमराह मत कीजिए पब्लिक को। नहीं सर, जब पता इनका कहना, वाजपेयी जी का ये कहना है कि फॉग है तो जाहिर सी बात है कि आगे का जो सिग्नल है वो दिखाई नहीं देगा। जब उसको पता चल नहीं, ये वाजपेयी साहब ये कहने सिग्नल हर जगह तो रहती नहीं, कम से कम 50 किलोमीटर के बाद सिग्नल आती है। तो क्या 50 किलोमीटर ड्राइवर आंख मूंद के गाड़ी चला लेगा? ऐसा होता है क्या? फॉग है तो ऑब्वियसली है, फॉग रहेगा तो स्पीड कमेगी, और उस फॉग को काटने के लिए आपके पास लाइट नहीं है, उसकी टेक्नोलॉजी आज तक आप इंपोर्ट करने की बात भी नहीं करते हैं। देखिए, 200 स्पीड विरोध अगर तर्कों पर करा जाए तो उसका जवाब होता है, अगर विरोध करने के लिए विरोध करा जाए तो उसका कोई जवाब। एक पॉइंट इसमें जो निकल कर आ रहा है कि आपने ये जो अनाउंसमेंट की है, ये जो कॉन्सेप्ट आपने दिए हैं, इसमें कुछ क्लियर नहीं किया है आपने। देखिए, अभी इन्होंने जैसे चाहे वो 400 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा की बात हो, ये कैसे क्या होगा, किस रूप में आप देंगे, कहीं मुकर तो नहीं जाएंगे, कंडीशन अप्लाई तो नहीं हो जाएंगी, और फिर बायो टॉयलेट बनेंगे, सुरक्षा पर जोर रहेगा, 4 महीने पहले आरक्षित टिकट होंगे, इससे दलाली बंद हो जाएगी, और ये सुरक्षा पर ये कैसे क्या सिस्टम बनेंगे, इन पे कुछ आप किसी एक पॉइंट को ले लीजिए
किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, उस पर मैं पूरा बता आपने कहा कि आपने एक किया है कि आप तकरीबन 9 रूटों पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाएंगे, क्या वो सिलेक्शन हो चुका है रूटों का कि इन पर अभी है? उसमें 2 या 3 तो आज ये सर्वे आपने कर लिया है कि सबसे ज्यादा दिक्कत किन रूटों 9 पर महीने में रहती है? हाँ, सर्वे करने के बाद ही आज 2 या 3 तो डिक्लेयर हो गए। दिल्ली बॉम्बे, दिल्ली कोलकाता से 2 रूट डिक्लेयर कर दिए हैं। तो दिल्ली बॉम्बे और दिल्ली कोलकाता का जो रूट है उसमें जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले 200 किलोमीटर की रेलें चलना शुरू हो जाएंगी। वो कोई नई ट्रेनें नहीं, जो अभी भी चल रही हैं ट्रेनें, उनकी स्पीड बढ़ा के उनको भी 200 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। 200 मैक्सिमम होगी, वो 160 से 170, 150, 160, 170 पे चलने लगेंगी। तो और ये वाटर मशीन जो आप लगाएंगे रेलवे स्टेशन पे, वो चार्जेबल होगा या फ्री में आप देंगे? नॉमिनल उसका चार्ज होगा, नॉमिनल उसका चार्ज होगा। देखिए, अगर कुछ सुविधा जनता को मिलती है, प्योरीफाई, वाटर प्योरीफाई लगेगा, तो उसका अगर कुछ नॉमिनल चार्ज देना पड़ेगा तो पब्लिक दुखी नहीं होगी। अभी तो पानी जिम्मेदारी क्या है, और ये मनोरंजन फ्री में होगा? कौन सा? ये मनोरंजन तो शताब्दी में दिया है। अगर आप पेमेंट, अगर आपको चाहिए कि हम मूवी देखनी है, वो मूवी आपने देखनी है तो आप उसकी पेमेंट करिए। आप थिएटर में भी जाते हैं मूवी देखने, तो वहां पे टिकट खरीदते हैं, पैसा देते हैं, आप इसका भी पेमेंट लेंगे? ये जो आप मनोरंजन की बात, मनोरंजन तो एक आपको एक नेसेसिटी में थोड़ी है, ये तो एक बिलासता में आ गया कि अगर आपने फिल्म देखनी है तो आप उसका कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ये सोचकर चलिए कि हर डिब्बे में शायद एक स्क्रीन लगी होगी मनोरंजन। नहीं, ऐसा देखिए, अभी हमारी जरूरत फिल्म दिखाने से ज्यादा उस जनता की तरफ है जो जनता भीड़ की तरह से भरी जाती है, उस तरफ ज्यादा है। तो हम ये फ्री नहीं दे सकते हैं, इसमें तो कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा अगर आपने कोई फिल्म देखनी है या कुछ मनोरंजन करना है। फिर डिब्बे में अफरा तफरी मच जाएगी, लोग एक दूसरे पर चढ़ेंगे। वो छोटी मनोरंजन फ्री में मिल गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। विपनेश जी, सीट पे इस तरह की एक स्क्रीन लगी होगी, ईयरफोन लगा होगा। तो ये आप उन वीआईपी लोगों की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, ये शताब्दी में सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट है, शताब्दी से शुरू करा है। नहीं, ये फिर आप मुझे बताइए, विपनेश जी, जिस डब्बे में आदमी को बैठने की जगह न मिले वहां स्क्रीन लगा सकते हैं क्या हम? तो ये फिर आपके ये जो बजट में ये तो एक वीआईपी कल्चर निकल कर आ रहा है। ये तो एक पेड सर्विस है, इसको कोई कम्प्लीमेंट्री हम फ्री थोड़ी दे रहे हैं। ये तो एक पेड सर्विस है, जो किसी को अफोर्ड कर सकता है वो ले सकता है। कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं एक दूसरी बात और कर दूं, उसके साथ फिर वो भी उसमें भी विरोध कर ही लेना। दूसरी बात सुन लीजिए, खत्म कर रहे हैं, फिर आप विरोध कर ही लेना, उसमें भी दोनों इकट्ठा ही विरोध कर देना। इसी के साथ साथ हमने एक और वो करा है कि स्लीपर पे और उसमें हम डस्टबिन भी लगा रहे हैं सफाई के पर्पज से। अब उसके लिए, अब पहले ये होता था, वो बोला था इन्होंने कि वो सिर्फ एसी वालों के लिए वो दे रहे हैं बैगेज, ठीक है। एसी वालों के साथ साथ हम स्लीपर में भी दे रहे हैं, जनरल में भी दे रहे हैं। इसी तरह से चार्जर भी हम जनरल में। अब इन दोनों बातों को आप मिला के जो विरोध करना हो बता दीजिए। बीजेपी की सरकार दिल्ली में एमसीडी में भी है, और एमसीडी में भी कूड़ादान बहुत लगाए गए हैं दिल्ली में, और उन कूड़ादानों का क्या हाल है वो किसी से छुपा नहीं है। फर्स्ट। सेकंड, जहां तक मनोरंजन की बात है, आप फ्लाइट में चलिए तो नई जो बोइंग फ्लाइट आई हैं उसमें भी सिनेमा आप देख सकते हैं, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई हर आदमी अलग अलग, और उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप कोई भी सिनेमा चाहिए, ईयरफोन लगाइए, अपना सिनेमा देखिए। और जनरली जो लॉन्ग डिस्टेंस की फ्लाइट होती है और उनमें हर आदमी चाहता है कि फिल्म देखे। एक दूसरा, हमारे देश के 125 करोड़ लोगों में से मुझे नहीं लगता कि 25 लाख लोग भी ऐसे हैं जो केवल शताब्दी में चलते हैं। तो ये केवल, हाँ, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने वोटर्स या अपने लोगों के लिए ये सब किया है। जनता के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ना इस बजट में कुछ है। बर्थ वाली बात एक और है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो वो अब उनको पहले से लोअर बर्थ मिल जाए। पहले क्या होता था कि पहले ऐसा नहीं हो पाता, सीनियर सिटीजन को था। नहीं, सीनियर सिटीजन को था। अबव 60 अगर आप लिखते थे तो आपको लोअर सीट मिलता था। हाँ, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आया है, ये बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अच्छी चीज है, पिक एंड ड्रॉप भी है सीनियर सिटीजन के लिए। बिल्कुल, ये फैसिलिटी भी सरकार शुरू करने जा रही है। तो कुछ पॉइंट है जिनकी सराहना हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, एक लाइन में अनुज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी टिप्पणी आपकी, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है। यही है हमारा सरकार से एक यही अपेक्षा थी। आप थोड़ा टाइम देंगे सरकार को इसके लिए? अभी तो इनके पास काफी 9 महीने का समय, तो थोड़ा नहीं, काफी लंबा समय है। अभी और भी ले लेंगे, समय ही लेते रहेंगे, ये बातें ही करते रहेंगे। जैसा कि उम्मीद थी वही चीज सामने आ रही है। समय ही लेंगे, बातें ही होंगी, काम चलिए। ये दुर्भाग्य है समय देने के बाद फिर एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि इन पर कितना अमल किया गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये जो योजनाएं बनाई गई हैं, घोषणाएं की गई हैं, इनसे फायदा कितना पहुंचेगा आम जनता को आने वाले समय में, इसका थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज। नहीं, मुझे लगा